दोस्तों रोज़ाना गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल तैयारी ऑनलाइन को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें। तो चलिए दोस्तों, अपने पहले क्वेश्चन के साथ अपने इस टॉप 100 जीके की सीरीज़ की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन हमें देखने के लिए मिलता है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HSRA का गठन कब हुआ था। तो इसका अब गठन, सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि इसका गठन कहाँ हुआ था। इसका गठन हुआ था फिरोज शाह कोटला, दिल्ली में। तो लेकिन इसका अब बदलकर इसका नाम अरुण जेटली स्टेडियम कर दिया गया है। इसका, जैसे कि आप देख सकते हैं, इसका गठन 1928 में हुआ था। लेकिन HSRA का गठन किसने किया था, ये भी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है, कुछ मैं आपको बताता चलूँगा इस सीरीज़ के साथ में। तो सबसे पहले हम बता देते हैं कि इसके गठन में 3 लोगों का मुख्य रूप से हाथ था। सबसे पहला था चंद्रशेखर आज़ाद, दूसरे थे अशफाकुल्ला खान, तीसरे थे राजगुरु। इन तीनों ने इसकी मुख्य रूप से नींव रखी थी और इन्हीं को इनका जनक कहा जाता है। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गन्ने का उत्पादन में भारत का क्या स्थान है। तो जैसा कि मैं आपको बता देता हूँ कि गन्ने के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। लेकिन पहला स्थान किसका है, आप ये मेरे को कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, क्योंकि लर्निंग इज़ अ टू वे कम्युनिकेशन। अगर मैं बोलता रहूँगा, आप सुनते रहेंगे, तो आप एक बार को जाके भूल जाएंगे, लेकिन आप साथ ही साथ नोट डाउन करते जाएंगे या फिर अब कमेंट में मेरे साथ आंसर्स या क्वेश्चन, चाहे आपका आंसर गलत हो, लेकिन अगर फिर भी आप आंसर्स देते जाएंगे तो आप मेरे साथ कम्युनिकेट कर पाएंगे। तो इसलिए मैं कहूँगा आपको कि जैसे कि मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछे, जैसे कि मैंने अभी आपसे क्वेश्चन पूछा कि विश्व में पहला स्थान किसका है गन्ने के उत्पादन में, तो आप कमेंट डाउन कर सकते हैं, चाहे आपका आंसर गलत हो, कोई बात नहीं। तो मैं बता देता हूँ, विश्व में पहला स्थान ब्राज़ील का है गन्ने के उत्पादन में, और विश्व में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस गन्ना वहीं पे होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के राज्यपाल को उसके पद से कौन हटाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि राज्यपाल का कार्यकाल कितने साल का होता है। राज्यपाल का कार्यकाल 5 साल का होता है और इसे राष्ट्रपति ही नियुक्त करता है, और राष्ट्रपति भी अब उसके कार्यकाल से कभी भी हटा सकता है। तो ये फैक्ट आपको पता होने चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा देखने के लिए मिलता है, 2019 का शांति का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, अभी के कुछ करंट अफेयर्स में भी ये आपको देखने को मिलेगा। इसका आंसर है अबी अहमद। अभी आप पूछेंगे अबी अहमद है कौन, तो मैं बता देता हूँ, अबी अहमद इथियोपिया के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, मतलब अभी भी हैं। ये इनको शांति का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कौन नियुक्त करता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कौन नियुक्त करता है, राष्ट्रपति नियुक्त करता है इसे। तो अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है, और इसके लिए मैं आपको एक फैक्ट बताऊंगा कि भारत में सबसे पहली जनगणना कब हुई थी। भारत में सबसे पहली जनगणना 1872 ईस्वी में हुई थी। लेकिन स्वतंत्र भारत में कब हुई थी। स्वतंत्र भारत में सबसे पहली जनगणना 1951 में की गई थी, और अब इसी कार्यकाल के साथ, मतलब 10 साल के अंतराल के साथ हर 10 वर्ष में एक जनगणना होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पंचायती राज संविधान के किस भाग में दिया गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि सभी जितने भी आर्टिकल्स होते हैं, पार्ट्स होते हैं, सारे इम्पॉर्टेंट नहीं होते हैं, लेकिन कुछ पार्ट्स बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि मौलिक अधिकार कौन से अनुच्छेद में है, मौलिक कर्तव्य कौन से अनुच्छेद में है। तो बताया तो मैं, मौलिक अधिकार 3 अनुच्छेद से शुरू है, और मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 4 से शुरू है, 4A सॉरी। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि 4A का मतलब क्या होता है। जब भी अगर किसी भी अनुच्छेद में A लग जाए तो उसका मतलब है एमेंडमेंट, मतलब वो जो अनुच्छेद है उसमें संशोधन किया गया है। तो ये आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम अपने सीरीज़ में। 9वां क्वेश्चन है हमारा, भारत में कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है। ये थोड़ा सा क्वेश्चन गलत हो गया है। इसका रियल क्वेश्चन ये है कि भारत में कौन सा राज्य दूसरे राज्यों के साथ सबसे ज़्यादा सीमाएं साझा करता है। तो सबसे पहले इसका आंसर पहले सुन लेते हैं। उत्तर प्रदेश है इसका आंसर, और ये भी कहा जा सकता है कि भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या इसी राज्य में पाई जाती है। तो हम अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी भारत के कितने राज्यों से बहती है। तो आपको पता होना चाहिए कि भारत में 2 राज्यों से होकर बहती है, अरुणाचल प्रदेश जिससे इंडिया में एंटर करती है, और असम में बहती है। तो आपको पता होना चाहिए तिब्बत से ये नदी शुरू होती है,
और इसका नाम सांगपो होता है वहाँ पे, लेकिन भारत में इसे दिहांग बोलते हैं। और भारत में जब ये असम में पहुँचती है तब इसे ब्रह्मपुत्र नाम से जाना जाता है। भारत में सबसे ज़्यादा नामों से जाने वाली नदी का भी टाइटल इस नदी को प्राप्त है। हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है माउंट किलिमंजारो किस महाद्वीप में स्थित है? तो आपको पता होना चाहिए कि एक वॉल्केनिक माउंटेन है और ये तंजानिया में स्थित है, अफ्रीका महाद्वीप में, और ये तंजानिया में स्थित है, कंट्री का नाम है। तो अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने। मेडागास्कर किस महासागर में है? तो आपको पता होना चाहिए कि मेडागास्कर क्या है। मेडागास्कर से बताता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए अफ्रीका है, अफ्रीका महाद्वीप है ये, इसके बगल में एक छोटा सा द्वीप है, या महाद्वीप भी कह सकते हैं, द्वीप कह सकते हैं आप इसे। इतनी सी दूरी है अफ्रीका से इसकी, और इसका नाम ही मेडागास्कर है। और ये पूरा इंडियन ओशियन से घिरा हुआ है, मतलब हिंद महासागर से घिरा हुआ है, तो इसे ही मेडागास्कर कहा जाता है और ये हिंद महासागर में स्थित है। तो आपके दिमाग में प्रश्न चल रहा होगा मेडागास्कर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? ऐसे ही किसी रैंडम देश का नाम नहीं पूछते हैं, कोई ना कोई उसका हिस्ट्री रहता है हमारे करंट अफेयर्स से। तो हाल फिलहाल में यहाँ पर एक चक्रवात आया था जिसमें बहुत सारे भारतीय फंस गए थे। तो इसके इंडियन नेवी के द्वारा एक ऑपरेशन चलाया गया जिसमें उन सभी भारतीयों को वापस इंडिया लाया गया था, रेस्क्यू किया गया था, तो इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो आपको ये बात पता होनी चाहिए, भारत में टोटल 2 ज्वालामुखी स्थित हैं, जिसमें से एक बहुत सालों से कोई उसमें विस्फोट नहीं हुआ है, कोई भी उसमें से ज्वाला नहीं निकली है। भारत में 2 ज्वालामुखी, जिसमें से एक का नाम है बैरन, और दूसरे का नाम है नारकोंडम। आपको पता होना चाहिए कि नारकोंडम जो ज्वालामुखी है वो बेहद सालों से फटा नहीं है और सक्रिय ज्वालामुखियों की गिनती में नहीं आता है। यह दोनों ही अंडमान निकोबार में स्थित हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि अंडमान और निकोबार के बीच में कुछ दूरी है, इसलिए हम कहते तो उन्हें अंडमान निकोबार हैं, लेकिन हम कभी भी उनको साथ में जोड़ कर नहीं देखते। हम उसे अंडमान अलग है, निकोबार अलग है। तो ये दोनों ज्वालामुखी अंडमान निकोबार की द्वीप में स्थित हैं। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन यानी HRA का गठन कब हुआ था? तो आपको ये बता दूं कि ये HRA का एक सक्सेसर ही है HSRA, जिसके बारे में हम ऊपर पढ़ चुके हैं, ऊपर मैंने आपसे डिस्कस किया है, तो इतना कुछ टेंशन लेने की बात नहीं है। इसमें भी सेम फैक्ट्स है, लेकिन बस ये सक्सेसर है HSRA का। HSRA है सक्सेसर HRA का, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम अपने सीरीज़ में। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो आपको पता होना चाहिए कि शिक्षा का अधिकार 21A आर्टिकल में है, और आपको ये मैंने ऊपर भी डिस्कस किया था कि ए का मतलब क्या है। अभी मैं आपको बताता हूँ ए का मतलब क्या है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि ए का मतलब है संशोधन, यानी अमेंडमेंट। तो इसमें कौन सा संशोधन के तहत इसको अमेंडमेंट किया गया था? तो ये 86th अमेंडमेंट के तहत इसमें संशोधन किया गया था। तो अपनी सीरीज़ की लास्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। तो सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? तो ये आपके लिए मैं क्वेश्चन छोड़ता हूँ, आपको मेरे को कमेंट में नोट डाउन करना है कि कौन सी थी। आप गूगल सर्च कर सकते हैं, आपका जो मन आप कर सकते हैं, लेकिन मेरे को कल आंसर चाहिए। धन्यवाद।